and welcome to We Women Want. This is our weekly show where we discuss women's issues. We try and find causes and try and find support for those who need it. We celebrate the winners. We've discussed issues ranging from body shaming, domestic abuse, to laws that help women, to laws that don't, to fashion sense. I mean, who decides size 0 is normal, to health issues related to women. All kinds of issues are discussed here. But today we are here to celebrate the Women's Reservations Bill. As you know, the Parliament has passed the bill, 33% reservation to women. What is the impact, and also a bit about the story behind the bill, because there have been a lot of women who've been lobbying. It's not just the politicians who are lobbying for it. There are a lot of NGOs, women activists. Everybody has done their little bit to make this bill happen. So we're going to be talking to a panel of women who've been working hard behind the scenes to make this bill come true and to see this day that we are seeing today. Joining me on the show is Geeta Shroff. She's been a women's activist for 30 years. She's also the social initiator and the president of ANIS, and she also is the Surat trustee for IUNV Yuva Group. So she's been working hard for women and children issues. Also on the show is Rekha Modi. She's the founder of Stree Shakti, the parallel force. Rekha has been working very hard, leading projects. She's active in Odisha, Chhattisgarh, Haryana and Kashmir. And joining us is Farzana Mumtaz. She's the editor-in-chief for News Kashmir and a woman activist from Srinagar. We also have women activists on the show with us also, but we'll go to them after the break. I'll begin with you, Geeta ji. ये काफ़ी स्ट्रगल है, एक तो मुबारक हम सबको, आपको भी, आपने बहुत मेहनत करी रिजर्वेशंस बिल को लाने के लिए, लेकिन आप क्या संतुष्ट हैं 33% से, कि आपको लगता है आगे भी कुछ होना चाहिए? मैं तो मानती हूँ कि बिल्कुल संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जब आधी बस्ती में हम हैं 50%, हाँ। तो 33% तो कम है, लेकिन फिर भी अभी के लिए अभी के लिए इट इज़ ओके। पर मैं ये मानती हूँ कि अभी जो आएगी वो महिलाओं की क्वालिटी, वो कहाँ से आती है, वो नीचे के स्तर से लेके हर एक उससे आनी चाहिए, ये हमारी मांग है। पर वी आर हैप्पी कि एटलीस्ट 33% मिले हैं, अब तो आपो आप ही मिलने लगेंगे, ऐसा मान रहे हैं। सो हमें मोदी जी के ऊपर बहुत ही गर्व है कि हमारे गुजरात से उन्होंने बेटी बचाओ शुरू किया था, यहाँ बड़ा प्रधान बन के उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा से शुरू करने के बाद 33% भी दे दिया। So we are happy. We are happy faces. रेखा जी आप बताइए, how has the struggle been? देखिए, ये जो स्ट्रगल है पूरी एक सदी का स्ट्रगल है, 75 वर्ष का नहीं है। महात्मा गांधी ने जब आह्वान किया था तो औरतें निकल कर सड़क पे आ गई थी और हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी लड़े थे। तो जो ये आज़ादी मिली है उसमें पुरुषों का बलिदान रहा है, औरतों का भी रहा है। अब 75 वर्ष बाद जब हमें दे रहे हैं तो हमारे मन में खुशी भी और आशंका भी है। आशंका ये है कब मिलेगा, क्योंकि जहाँ डिलिमिटेशन का सवाल आ गया है बात थोड़ी अटक रही है। तो हमारा ये कहना है कि बहुत अच्छी बात है आपने दिया, हम उसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप पहले कश्मीर में दीजिए, कश्मीर में डिलिमिटेशन हो चुका है और वहाँ पे अगर औरतें आगे आएंगी तो जो चुनौती है कश्मीर की भारत के सामने वो अपने आप सॉल्व होगी। तो हम क्यों 2000 कैसे अपने आप सॉल्व होगी? इसलिए होगी सॉल्व कि जहाँ औरत निकलती है वो शांति का पैगाम लेके निकलती है, क्योंकि उसके घर में बच्चे हैं, अपने यहाँ बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक बातचीत कर रहे हैं। तो एक जो औरत की जो फिजा है, जो औरत का एक अंदर से मदरहुड है, दैट कंपेल्स हर टू बी पीसफुल। तो कश्मीर जो इतना मतलब वायलेंट हमारा प्रदेश रहा है, और जब अब वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं और वहाँ डिलिमिटेशन कंप्लीट हो गया है, तो सारी शर्तें कंप्लीट हैं, तो वहाँ दे दीजिए इमीडिएटली। क्यों रुकना है हमको? एक संदेश तो जाएगा ना देश के पास कि मोदी सरकार की जो नीयत है एकदम खरी है। वह एक और छोटा सा चेंज हमारे शो में, यूजुअली विमेन के साथ एसोसिएट होता है रंग पिंक, बिकॉज पिंक इज सीन एज अ सॉफ्ट कलर, विमेन्स कलर, लेकिन वी आर ऑल जस्ट बाय चांस हम सब ब्लू में हैं, तो वी आर ऑल्सो रियली टेकिंग ऑन, देयर नो लाइन्स, दिस इज अ वुमेन्स रोल, दिस इज अ मैन्स रोल, दिस इज विमेन्स कलर, मेन्स कलर। कारण है उसका, बताइए। मदर अर्थ, नेचर, जो क्लाइमेट चेंज है, दैट इज अ वेरी बिग इशू आज के दिन। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि पृथ्वी भी स्त्री है, वी आर डॉटर्स ऑफ मदर अर्थ। तो आज जो हम मांग रहे हैं हमें एकदम मिलना चाहिए और कश्मीर से प्रारंभ हो जाना चाहिए। 2024 में हम देखना चाहते हैं कि 90 में कश्मीर में
33% लागू हो जाए तो पूरे देश में एक आश्वस्त हो जाएंगे लोग। जो शक हो रहा है ना कि हमारे साथ थोड़ा सा क्या कहें, थोड़ा सा कुछ खेल हो रहा है, वो खेल के ऊपर में हमें शक नहीं रहेगा। मैं मानती हूँ और भारत भी 33 मदर है, यानी भारत भी तो मदर है, भारत माता है ना, है ना। भारत माता। हाँ, नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि देखिए अभी तक ठीक है, वी वेलकम ऑल दिस, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कब होगा, कितनी देर में को, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रेखा जी ने बोला कि आशंकाएं हैं, यस, ये जाहिर सी बात है कि कब तक हो जाएगा। 33% रिजर्वेशन तो आप दे रहे हो, तो कब तक इम्प्लीमेंट होगा। एंड प्लस इट्स नॉट ओनली बेटी बचाओ, ये है कि बेटी को उठाओ, बेटी को जिताओ। अच्छी बात कही, बेटी जिताओ, बेटी जिताओ, बेटी जिताओ। यस, इट्स नॉट, मतलब सबसे पहले हम एजुकेशन को ही देखेंगे। देखिए अभी भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अभी स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं है, उनको मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट, देखिए जो पॉलिटिक्स है ये तो सबकी, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ से जब एक औरत उठती है तो उसको हर एक चीज़ का पता चलता है, लेकिन जब हम उसे उठने का, जीतने का मौका दे तभी तो हो जाएगा ना। अभी हम कुछ गिनती में हैं, हम मतलब हमारी तो उतनी गिनती भी नहीं है फीमेल्स की। ठीक है, कह दिया हमने, वेलकम किया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करो, बेटियों को जिताइए, बेटियों को आगे चलाइए। अगर विमेन ज़्यादा आएंगी पार्लियामेंट में, तो एक तो उन्होंने रोल बताया कि विमेन थोड़ा पीस चाहती हैं, नर्चरर रोल है, मदर अर्थ से कंपेयर करते हैं। और भी क्या उम्मीद रखते हैं जो औरतें कर सकती हैं जो आदमी लोग शायद नहीं कर सकते हैं? बिकॉज हम वाई डू वी से विमेन कांट डू व्हाट मेन कैन, मेन ऑल्सो कांट डू काफ़ी चीज़ें जो विमेन कर सकती हैं। बिल्कुल। और अगर वो पार्लियामेंट में आएगी तो जो देश का, जैसे वो घर का एक पूरा शासन एक महिला के हाथ में होता है, और 99% महिला ही घर का पूरा शासन चलाती है, और वो सक्सेस है। हमें आँख के सामने सबके घर में, पुरुष को भी पता है कि वो घर वो ही चला सकती है, तो ये राष्ट्र भी वो चला सकती है। जब वो आएगी तो वो रूट कोज की भी बात करेगी, क्योंकि रूट कोज में महिलाओं के साथ जुड़ी हुए बहुत सारे ऐसे बातें होती है जो अभी तक बाहर संसद में नहीं आई है। अगर महिलाएं आएगी, वो रिप्रेजेंट करेगी, तो वो खुद को अपने आप से ये सब भी रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार करेगी। तो मेरे ख्याल से संसद में ये आना चाहिए, और राष्ट्र में ये सब दिखना चाहिए कि यहाँ महिलाओं के द्वारा राष्ट्र में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव आएंगे। जो उन्होंने कहा वो पीसफुल तो है ही, पर उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है महिला के साथ, जैसे रिलेशनशिप, महिलाओं के साथ व्यवहार, ये भी महिलाओं के साथ जुड़े हुए हैं। अब तो महिलाएं उड़ानें भी भरती है, और महिलाएं पैसे भी पहले भी कमाती थी, लेकिन उसको गिना नहीं जाता था। हाँ। अब वो शायद उसको पता चलेगा कि मैं भी गिना सकती हूँ, तो हमारी राष्ट्र की संपत्ति में भी वो बाहर आएगा कि भाई ये इंडिया बहुत आगे बढ़ा हुआ है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, इन्हीं की बात को आगे बढ़ाती हूँ। जब कोविड आया तो ये सामने आया कि सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं, मेडिकल कॉलेज बहुत कम है। ऐसा क्यों हुआ, इसका विश्लेषण करना चाहिए। ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज मेल पॉलिटिशियंस ने खोले हैं। अच्छा, तो जब ये कोविड आया तो ये बातें उभर के आई कि अरे भाई इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, इंजीनियर्स को काम नहीं है, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोले? तो पॉलिसी शिफ्ट, यू आर नॉट ओनली टॉकिंग ऑफ पीस, यू आर टॉकिंग ऑफ एजुकेशन, यू आर टॉकिंग ऑफ हेल्थ, यू आर टॉकिंग ऑफ सॉलिडारिटी एंड ऑल्सो वायलेंस फ्री सोसाइटी। हाँ, ना घर में वायलेंस हो ना बाहर वायलेंस हो, जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस। पहले कहा जाता था मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी जी। और अब बदल गया है, क्योंकि नियम ऐसे आ गए हैं कि अगर किसी की भी घर में मारपीट होती है तो सबको अधिकार है जाके रोकने का, और हमने रोका भी है। हमारे मोहल्ले में एक इस तरह की बात हुई थी, तो उनके घर में हमने फ़ोन किया कि आप एकदम शांत हो जाइए भाई साहब, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। तो बोले अरे पुलिस आएगी तो छोड़िए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे वुमेन से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं जो एक वुमेन ही समझ सकती है। जब एक पॉलिटिक्स में एक फीमेल आती है, कोई भी उनको जो भी जिस पद पे भी वो रहेंगी, जब इलेक्शन लड़ेंगी, तो जाहिर सी बात है हकीकत में जो असली मामले हैं औरतों के जो है इश्यूज, वो बहुत कम वो लेके वो बहुत कम आती है। अगर ऐसा हुआ सच में, तो जो वुमेन से रिलेटेड इशू है, वो जो भी इनजस्टिस हुआ है उनको जस्टिस मिलेगा, और जाहिर सी बात है वो उनको बता पाएंगी, वो कहेंगी कि उनके अपने मामले क्या है, उनके अपने इश्यूज़ क्या है, जो वो एक शायद मेल के पास उनको नहीं बता पाती थी। वो इसी तरीके से जब ये फीमेल ज़्यादा हमारी आएंगी इस पॉलिटिक्स में, जो भी पद उन्हें मिलेंगे इलेक्शन, जब वो इलेक्शन लड़ेंगी, तो जहाँ पे भी वो रहेंगी, तो ये जो इनके मामले हैं औरतों के, वो बिल्कुल इनजस्टिस जस्टिस में बदल जाएगा। जो भी अभी तक हुआ है।
और वो हर एक स्तर से आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जो भी उनके मामलात है, बिल्कुल हर जी, तबके से होनी चाहिए वो और वो बिल्कुल ऐसे वर्ग बिल्कुल से आनी चाहिए, तो उनकी भी आवाज सुननी चाहिए। बिल्कुल। देखो हम भी महिला है, फिर भी हम सभी महिलाओं को हर एक स्तर पे शायद नहीं जानते होंगे कि उनके प्रश्न क्या है। तो हर एक जगह से अगर महिलाएं आएंगी तो पता चलेगा कि हर एक स्तर पे प्रश्न क्या है। दूसरी एक बात, महिला कभी भी वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचती है, वो पूरे परिवार के लिए सोचती है, तो वो पुरुषों के लिए भी सोचेगी, जो आज तक पुरुषों ने शायद कम किया है। पर महिला कभी ये अन्याय नहीं करेगी, क्योंकि वो बेटे को पुरुष को जन्म भी देती है ना, तो वो पुरुषों को भी समझेगी और पुरुष के प्रॉब्लम भी बताएगी। बहुत अच्छी बात कही गीता बहन ने। इसके आगे मैं जोड़ना चाहूंगी कि वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? हाँ। पुरुष को। कैसे? क्योंकि ही इज फ्री। जिन घरों में औरतें एम्पावर्ड नहीं हैं, तो वहाँ पे अगर आप मिडिल क्लास में चाहिए तो डॉक्टर से ले जाने तक, गैस लाने तक सारे काम पुरुष करते हैं। पर जहाँ औरतें सशक्त हैं वो औरतें ही सब काम कर देती हैं। तो द मैन इज सेव्ड फ्रॉम बिकमिंग अ सुपरमैन। हमारे समाज ने जो मैन को कह रखा है तुम सुपरमैन हो, अरे भी क्यों हो? हाँ। जब आपके पास में घर में स्त्रियां हैं, आधा भार वो उठाएं, आधा आप उठाएं और मिलकर के बच्चों को बढ़ाएं। इनफैक्ट हम जब शो करते हैं, शो में हमने एक बारी ऑफिस में जो वर्किंग वुमेन से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था वी प्रेफर वुमेन एम्प्लॉइज, क्योंकि वुमेन को मल्टीटास्क करना आता है। वो घर भी गृहस्थी संभालती है, दे कैन डू ऑफिस वर्क, एवरीथिंग, यस, बच्चों को भी संभालती है, एवरीथिंग। एंड दे वांट टू गो होम एट 5, दे डोंट वांट टू स्टे लेट बिकॉज़ घर जाके उनको दे हैव टू फिनिश वर्क। और एक और पॉइंट है मैडम, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैडम ने पार्लियामेंट की बात करी। अब स्टेट्स को देख लीजिए, पार्लियामेंट में तो फिर भी 14% है, स्टेट्स में 1 से 8% है। अच्छा। तो स्टेट का जो डेटा है वेरी वेरी बैड, और औरतें स्टेट्स में नहीं आ पाई हैं। और पंचायत की हमारी बहनों ने ये सिद्ध कर दिया है कि वे काम कर सकती हैं, वो गवर्नेंस में आगे बढ़ रही हैं। तो जब पंचायत की औरत आगे आ गई, जिला परिषद की औरत आ रही है, तो ये असेंबली में क्यों नहीं? तो स्टेट्स में तो जैसे जैसे डिलिमिटेशन हो देते जाओ, ये नहीं कि 2029 तक वेट करना है। तो आप लोगों के माध्यम से ये बात हम उठाना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ डिलिमिटेशन हो रहा है वहाँ देते जाइए। पहले कश्मीर को दीजिए इमीडिएटली। हाँ, सो दिस इज अ गुड पॉइंट, व्हाई व्हाट आर यू वेटिंग। एंड दूसरा एक ये भी सजेशन आया है कि आप बिल की वेट क्यों कर रहे हैं? अगर आपको इतनी जरूरत है तो ईच पार्टी कैन गिव ना। बिल्कुल, आपको कोई लॉ की जरूरत तो नहीं है, एवरी पार्टी कैन गिव। अगर आपको कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात आई कि औरतों से कहेंगे कि जो पार्टियां औरतों को निगलेक्ट कर रही हैं, औरतें उनके बारे में सोचें, विचार करें। देखिए अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, लाडली बहना ने जिता दिया बीजेपी को। So I think women are also coming into their own as a voting force, as a block. इसको आप एनालाइज करिए क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले पंचायत की औरतें आई, हाँ, जब वो सशक्त हुई तो वुमेन वोटर्स आगे आई हैं। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक वुमेन वोटर का होना बहुत जरूरी। देखिए जैसे पहले वोटिंग होती थी, मैं कुछ इलाकों की बात करूंगी, वहाँ पे भी तो वुमेन जो वोटर है ना वो बहुत कम बाहर आता है। जितना वो बाहर आएगा और वो जितना वोट देंगी, तो जाहिर सी बात है जब एक फीमेल वोट आपका इलेक्शन लड़ रही है तो उसको एक फीमेल ही उसका ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसको वोट उसी फीमेल को देना है, अब जिसको भी वो चुनती है। लेकिन फीमेल वोट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, वो डिसाइड करेंगी और उनका वोट बहुत ज़्यादा, मतलब उस वोट पे बहुत ज़्यादा निर्भर होता है, आप बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं उस वोट पे। जबकि ओवरऑल इंडिया की बात मैं करूंगी, अभी भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वुमेन खुल के वोट डालने के लिए नहीं आती है, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं। अच्छा, दूसरा एक और है कि हम विमेन को घर पे जो हाउसवाइफ्स हैं, दैट्स अनपेड लेबर। सो इज देयर एनी वे दैट यू कैन मोनेटाइज इट एंड हाउ? ऐसे कुछ हो सकता है? औरत की शक्ति पे निर्भर करता है। पहले औरत समझे कि वो घर में काम कर रही है तो उसकी भी कुछ कीमत है। शी डजंट हैव टू आस्क एनीबॉडी। जब उसके हाथ में रुपया आता है, वो अपने लिए जिसको रखना है अलग से रख ले। आपकी क्या बात है गीता बहन, बताइए। नहीं, मैं ये मानती हूँ कि मैं बैलेंस में बहुत मानती हूँ कि संतुलन होना चाहिए। अगर माताएं भी अपनी पैसे की बात रखेगी तो बच्चों के ऊपर क्या जाएगा असर कि अच्छा वो माँ भी मुझे पालने पोसने के, मेरे ध्यान रखने के पैसे मांग रही है। रॉन्ग मैसेज जाएगा समाज में, रॉन्ग वातावरण खड़ा हो जाएगा। तो मैं ये मानती हूँ कि माँ को, महिलाओं को सेल्फ रिस्पेक्ट वो उससे से आनी चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए पैसा तो बहुत गौण है, ये मेरा परिवार है, वो मेरा है और ये सब मेरा ही है, उसके ऊपर मेरा हक है। इसीलिए शायद लॉ ने भी 50% तो वैसे भी
पत्नियों को दिया है राइट अपने हस्बैंड की मिल्कियत के ऊपर, तो वो अपना राइट खुद ले ले, हक से ले ले, मांग के नहीं। मेरा हक है भाई, वो आपको देना है, मैं चार्ज नहीं करना चाहती हूँ, ये मेरी मर्जी है। सशक्तिकरण ना, अंदर से शक्ति लेकिन लगे। हकीकत में फिर तो वैसा होता नहीं है। नहीं होता है, हम हर जगह तो ऐसा नहीं हम होता है। गुजरात में देखते हैं नहीं, हर जगह तो ऐसा नहीं हर होता है। देखो, reality is It's that not, also यार, कि हर जगह ऐसा हर नहीं जगह होता ऐसा है। नहीं वो होता उसके है। लिए मैं मान स्वा- सकती हूँ आपकी बात, नहीं, लेकिन मैं हर जगह क्या ऐसा नहीं कहती हूँ होता कि है। स्वशक्तिकरण राइट्स होना के लिए चाहिए। लड़ना पड़ता है, तभी हम यहाँ पे हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर पर लड़ने के डिस्कसिंग। लिए तो खुद को बिल स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। बिल तो पास हो गई, लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंट पूरी तरह से नहीं किया है। यानी कि हम इसके लिए लड़ रहे हैं, अभी तक बात हो रही है, यानी कि पूरी तरह से प्रैक्टिकली तो कुछ हुआ नहीं है अभी। नहीं, ऐसा हम डर से चल रहे हैं, एक्चुअली तो हो गया, हमें मिल गया 33%। तो हम अभी मिल जाएगा। मिल जाएगा, वो हम लेंगे मैं तो। कह रही हूँ। मैडम नहीं, लेंगे तो जरूर, हमें आगे आना पड़ेगा। लड़ना भी अभी नहीं, है। हाँ, that's what I'm saying, मैं that's why we are here। नहीं, मैं मानती हूँ कि महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी समझ के अभी बाहर ये भी आना है, आगे आना है कि भाई ये मेरा हक है, बिल्कुल, मुझे चाहिए लड़ना है। 33% also choose बोलना है। your fight. I think ये Yeah. कह रही है कि choose your fight. बच्चों को पालने पोसने के लिए is कि there are other ways of asserting yourself than Yeah. just the monetary value. ये True. शायद Yes. आप कहना चाह रही हैं। लेकिन हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद we'll keep the conversation going. So stay with us. Hello and welcome back to We Women Want. We are discussing the Women's Reservation Bill. The bill has been passed, but there have been a lot of stakeholders, people who've been struggling behind the scenes. What do they feel about the bill? What is more to be done? And what has the fight been all about? There is the fight, of course, is not just in the political arena, it is there in other areas also. We just heard, the panelists, but we also have, an audience here of activists and people who would perhaps like to ask questions also. But first, I would like to talk to three of you here. थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और बताएंगे वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट हैव योर रोल इन द वुमेन्स myself Dr. Abba, I am from the सूरत गुजरात और मैं अनिश NGO से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, नहीं आप थोड़ा सा बताइए वुमेन्स बिल के बारे में कि आपको कैसे लग रहा है और मुझे क्या उम्मीदें हैं? मतलब हम अभी तक सोच रहे थे कि राजकारण में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, अभी हमको लग रहा है हम जा सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड। Hello, my name is Bhavna Mukhatiwala. I am from Surat, Gujarat. I'm a joint secretary of Anish अपमृत्यु निवारण सहाय। और ये जो वुमेन्स बिल के बारे में आप बोल रहे हैं तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि पहले तो ये सोच रहे थे घर से, हमारे ज़माने में तो जैसे घर के बाहर जाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और अभी इस तरह से जो देश में जो ये 33% का बिल जो अमल में आने वाला है, तो वो खुशी होती है कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन को काफ़ी सुविधा मिलने वाली है। तो एक मदर के हिसाब से भी मैं सोचती हूँ कि चलो हमारे तो थोड़े आगे NGO से हमारा काम हमने शुरू किया और वहाँ पे शायद ख़त्म होगा, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, हमारी जो बेटियाँ हैं, वो हमारे देश के लिए कुछ आगे और चीज़ कर सके, ये हमें उम्मीदें रखते हैं। समथिंग कि आप पहले भी सोचते थे कि ये बिल पास होने के बाद आपको थोड़ा सा लगता है कि आपका चांस ये ज़्यादा है? बिल पास होने के बाद एक कह सकते हैं स्ट्रेंथ बढ़ गई है। पहले होप्स थे जिसका कहीं ना कहीं कुछ धीमा सा एक असर था, पर अब लगता है कि नहीं, अब हम आगे पूरी जहां हम चांद तक जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो अब इस फील्ड में भी हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने रंग दिखा सकते हैं। ये जो बिल पास हुआ, क्या आपको लगता है कि अब ऑफिसेज में और अदर वॉक्स ऑफ लाइफ में भी जाना चाहिए कि अभी तो पॉलिटिक्स में ही तक है रिजर्वेशंस, आप चाहती हैं कि कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी होए और इस तरह का भी होए? मैं मानती हूँ कि महिलाओं ने अपना रास्ता खुद चुन के अपनी जगह ले ली है। एक बार राजकारण में वो 33% आएगी तो आपो-आप वो हर जगह पे फैली जाएगी। कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है, हमें अपने आप को काबिल करके उस जगह पे पहुंचाने की जरूरत होती है। हमारे समय में वो मुश्किल इसलिए था क्योंकि जरा भी होप्स ही नहीं थी। अब तो बिल्कुल सामने इतनी आशाएं ही दिख रही है, तो मैं मानती हूँ कि कहीं मांगने की जरूरत नहीं है, हमें आपो आप वो जगह मिलनी चाहिए, अपने आप को अपनी काबिलियत बस बाहर लाके बैठना चाहिए हमें। मैं ऐसा नहीं सोचती, ऐसे आप ही नहीं सोचते? इसलिए नहीं सोचती हूँ कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बहुत अच्छे से जानती हूँ और गवर्नमेंट का एक रूल आया था कि हर बोर्ड में एक औरत को रहना जरूरी है। वो हमेशा फैमिली की मेंबर हो गई ना फिर? नहीं, पर वो भी नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। नहीं इम्प्लीमेंट किया, वो भी नहीं इम्प्लीमेंट किया। बार बार वो आते हैं डायरेक्शंस कि इम्प्लीमेंट करो। असल में प्रॉब्लम क्या है, इट्स अ स्ट्रगल फॉर स्पेस।
स्पेस आप किससे ले रहे हैं? जो पुरुष बैठे हुए हैं उनसे ले रहे हैं। सही बोले। तो जहाँ आप उनकी जगह लेना की कोशिश करते हैं तो अपने आप ही विरोध थोड़ा बहुत होता है। तो जैसे मैडम ने, गीता जी ने कहा कि बड़े पोलाइटली और बहुत ही कहना चाहिए एक स्ट्रेटेजी के साथ वो जगह मिलेगी, लड़के नहीं मिलेगी। आपकी क्या राय है? लेनी है जगह तो लेनी है, लेकिन आपने सही कहा कि इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। इट्स नॉट सो इजी जो हम सोच रहे हैं। तो हाँ, हम ये कहेंगे कि लड़ना है, लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी। अभी जैसे कि ये 2026 तक हमें अभी इंतज़ार करना है। ठीक है, पास हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, लेकिन हमें इंतज़ार करना है। यानी कि अभी देखा जाएगा, अभी हमें इंतज़ार करना है। यानी कि जो रेखा जी ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता एकदम से, हाँ, जगह तो हम बहुत पहले भी बना चुके हैं बहुत सारी जगह चीज़ों पे। जैसे हमारी एंटरप्रेन्योर्स है, मतलब आपने अभी कहा कि हमारी लड़कियां जहाज़ उड़ाती है, बाकी चीज़ें कहाँ पे नहीं है, किस मतलब कहाँ पे नहीं गई लड़कियां। इवन मैं अपने कश्मीर की बात करूँ, हमारी लड़कियां नासा पे भी गई, हमारी लड़कियां आप देखिए कहाँ पे हैं, स्पोर्ट्स में हम कहाँ पे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ये चीज़ है, आहिस्ता आहिस्ता सामाजिक ढांचा जो है ना, इट विल टेक टाइम। देखिए सामाजिक इतना ढांचा आसान नहीं है, है। और हम उस समाज से निकले हैं जहाँ औरतों को कहना नहीं चाहिए, जिंदा जलाया जाता था, सती किया जाता था। हमने वो समाज के बारे में पढ़ा भी है, देखा भी है और सुना भी है। तो उस समाज से परिवर्तन बहुत आया है। गुजरात हमेशा से आगे रहा है। तो हर प्रांत की अलग स्थिति है, भारत एक सा नहीं है, भारत इज डाइवर्सिफाइड। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, बहुत अलग सिचुएशन है। आप बिहार में चले जाइए, एकदम अलग। तो कश्मीर में एकदम अलग, उड़ीसा में एकदम अलग। तो हर प्रांत का अपना एक रंग है। बट एक तो चेंज जो सोसाइटी में आता है वही पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट होता है। जो वही बिल जो पहली बारी आया था तो काफी पार्टी जो बिहार के पॉलिटिशियन थे, हाँ, यूपी के थे, विरोध किया था। परकटी शरद यादव जी ने कहा था। बट नाउ इट्स चेंज एंड नाउ इट्स अब सभी ने वेलकम किया है। तो क्योंकि बाहर में बदलाव आया, इसलिए वो पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आजकल की विमेन काम कर रही हैं, दे गोइंग आउट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। देखिए, मोदी जी कहते हैं कि भारत को हम ट्रिपल इकोनॉमी बनाएंगे। कैसे बनेगा? जब तक औरत काम नहीं करेगी। एक परिवार की इनकम डबल हो जाती है तभी होगा जब उसकी स्त्री साथ में काम करती है। तो पहली बात तो ये कि औरतों का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो हुई है भारत में, एजुकेशन रेवोल्यूशन हुआ है। लोगों ने अपनी बच्चियों को पढ़ाया है। आपके पीछे सब लड़कियां बैठी हैं, इनसे आप पूछ लीजिए, ये अपनी माओ से ज़्यादा पढ़ी हुई हैं। हाँ। तो वो कैसे हुआ है? क्योंकि उनकी माँ ने सेक्रीफाइस करके, त्याग करके इनको पढ़ाया है। मैं अपनी माँ से ज़्यादा पढ़ी हुई हूँ, मेरी लड़की मुझसे ज़्यादा पढ़ी है। तो इस तरह का जो एक चेंज आया है, उससे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया अपने आप। अब उसके साथ साथ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा। जैसा अब बिल्कुल आपने ये बात कही, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि बेटी को पढ़ाओ नहीं, बेटी को जिताओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। ये चीज़ है और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम पीछे देखें तो फीमेल्स कहाँ थी, कहाँ पे थी, ये तो कुछ सालों से आगे आई है, कहीं पे नहीं थी। सही बात है। अगर हम बात करें मूवमेंट देखिए तो द वुमेन वर आल्सो वेरी मच देयर एंड बिकॉज़ ऑफ महात्मा गांधी। हाँ, so you need a leader. उन्होंने नारी सेना किया थी। देखिए, जो वुमेन स्टडी सेंटर्स हैं पूरे इंडिया के, वो ये मानते हैं कि गांधी जी वाज अ स्ट्रेटेजिस्ट। उन्होंने कहा सड़क पे 10 आदमी लाओ, साथ में 10 औरत आ जाएगी, तो 20 हो गए। वही मोदी जी कह रहे हैं कि आपने इनकम बढ़ानी है तो औरतों को काम कराओ। गांधी जी ने आपको इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जोड़ा, औरत को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से जोड़ रहे हैं। क्योंकि औरत एक लीडर होती है अपने घर की। और लड़की का, फीमेल का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। भाई इज फॉलोइंग द स्टेप्स ऑफ महात्मा गांधी। मैं कहूँ ये गुजरात की तासीर है। नरेंद्र भाई भी गुजरात से है, गांधी जी भी गुजरात से थे, हम भी गुजरात से। ये गुजरात की तासीर है। हम महिलाओं को साथ में लेके हमें चल सकते हैं। गुजरात की अलग बात है। यस यस, ये हमेशा से आगे रहे। और हम मानते हैं कि वो दोनों पैरेलल चलते हैं, संतुलन होता है तो अच्छा। जैसे आप लोग मानते हैं ना कि गुजरात एक समृद्ध राज्य है, तो बिल्कुल हम मानते हैं कि वो पैरेलल चलने से होता है सब। मैं आपको छोटा सा एक विदेशी एग्जांपल देती हूँ। हमारा जो नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान, वहाँ पे जब अमेरिकन गए, उन्होंने मेल को वो किया ट्रेन। अगर औरतों को ट्रेन किया होता है इस कमांडोज, तो तालिबान कभी नहीं आ सकता था। वेरी गुड पॉइंट। कभी नहीं आ सकता था। और वही आज हमारी औरतें जो सशक्त हो रही हैं,
वो इस कारण हो रही है कि उनके पास में कलेक्टिव पावर है. इंडिविजुअली वी डोंट स्टैंड एनीवेयर, बट एज अ कलेक्टिव फोर्स वी आर powerful force. Well said. On that note, I think thank you so much for this discussion, taking the bill, but also looking forward beyond it, what can be achieved, and also looking back, where have we come from, what all we've achieved. This is a discussion I think that is very relevant and one that's going to hold for a long time. So I thank you all for this conversation. Thank you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.